नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बताएंगे कि सफलता के लिए कभी देर नहीं होती। मुंबई के इस व्यस्त शहर में जहां हर दिन सपने बनते और टूटते हैं, 3 दोस्त रहते थे, आकाश, रवि और कुणाल। उनकी उम्र 28 साल थी। इस उम्र तक समाज अक्सर युवा पुरुषों से सफल करियर स्थापित करने की उम्मीद करता, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। वे खुद को निराश नौकरियों में फंसा हुआ पाते हैं। न तो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती थी और न ही उनके दिलों को खुश रखती थी। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलेगा कि सफलता का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। आकाश एक छोटे से फर्म में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। उसके दिन अंतहीन कागजी काम से भरे हुए थे। तीव्र बुद्धि और उत्कृष्ट कौशल के बावजूद वह ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस करता था जो उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। उसके दोस्त रवि और कुणाल तमाम निराशाओं का सामना कर रहे थे। रवि एक सेल्समैन अपने दिन अनिच्छुक ग्राहकों को ऐसे उत्पाद बेचने की कोशिश में बिताता था जिनमें उसे विश्वास नहीं था। कुणाल एक जूनियर इंजीनियर तकनीकी गाड़ियों में खोया हुआ रहता था। उसका भी मन नहीं लगता था। हर शाम 3 दोस्त स्थानीय चाय की दुकान पर मिलते थे जो उनकी पसंदीदा जगह थी आराम करने के लिए। चाय की दुकान का मालिक रमेश एक मित्र व्यक्ति जो अक्सर उनकी शिकायतों और सपनों को सुनते थे। तुम लड़कों में बहुत क्षमता है, रमेश कहते थे। तुम इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? लेकिन कुछ करना कहने में जितना आसान नहीं था, करने में उतना ही मुश्किल। वित्तीय बाधाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और असफलता का डर उन्हें पीछे खींचे हुआ था। वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एवरेज दर्जे में ही डाल रहे थे। एक शाम इंटरनेट पर कुणाल ने एक युवा उद्योजक के बारे में एक लेख देखा जिसने अपनी तकनीकी कंपनी को शून्य से शुरू किया था। उद्योजक ने कई बाधाओं का सामना किया था लेकिन अंततः सफल हो गया था। ये कहानी कुणाल के दिल को छू गई। उसने इसे आकाश और रवि को ही बताया और लंबे समय बाद पहली बार उन्हें आशा की एक किरण महसूस हुई। कुणाल, हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते? आकाश और रवि एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिमाग दौड़ने लगते हैं। उनके पास कौशल और जुनून था लेकिन उन्हें एक ठोस योजना की जरूरत थी। उन्होंने एक स्टार्टअप के लिए विचार मंथन करना शुरू किया। उनकी संयुक्त प्रतिभाओं का लाभ उठाएगा। अगले कुछ हफ्तों में तीनों ने नियमित रूप से मिलने और संभावित व्यावसायिक विचारों पर चर्चा करने लगे। आकाश अपनी कैलकुलेशन की प्रतिभा के साथ छोटे व्यवसायों को उनकी वित्तीय स्थिति को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक ऐप बनाने का सुझाव दिया। रवि अपने बिक्री अनुभव के साथ बाजार की क्षमता और इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए ये देख सकता था। तकनीकी जादूगर कुणाल ने ऐप के तकनीकी पहलुओं का स्केच बनाना शुरू किया। आकाश, हम एक ऐप बना सकते हैं जो छोटे व्यवसायों को उनकी वित्तीय स्थिति को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करेगा। रवि, इसके लिए निश्चित रूप से एक बाजार है। मैं पहले से ही सोच सकता हूँ कि इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए। उनकी शामें अब शिकायतों से भरी नहीं थी बल्कि उत्साह और योजना से भरी हुई थी। उन्होंने बाजार रिसर्च किया, सफल स्टार्टअप का स्टडी की और उन्होंने चुनौतियों के बारे में जानना शुरू किया। कुछ अपना बनाने का विचार उनकी आत्माओं को पुनः जगाने लगा। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम स्मार्टबिज सॉल्यूशंस रखने का निर्णय लिया। लक्ष्य था एक यूजर फ्रेंडली ऐप बनाना जो छोटे व्यवसायों के लिए सूची और वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाए। वे मानते थे कि यदि वे छोटे व्यवसाय मालिकों की वास्तविक समस्याओं को हल कर सकते हैं तो सफलता अनिवार्य रूप से आएगी। कुणाल, स्मार्टबिज सॉल्यूशंस बिल्कुल सही लगता है। ये सरल और स्पष्ट है काश और हमारा ध्यान इसे यूजर फ्रेंडली बनाने पर हो। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने तकनीकी गड़बड़ियों, वित्तीय मुद्दों और सेल्फ डाउट के क्षणों का सामना किया। उनके परिवार सहायक लेकिन संदेहपूर्ण भी थे। अक्सर उन्हें याद दिलाते थे वे स्थिरता को जोखिम में डाल रहे हो, लेकिन त्रिमूर्ति दृढ़ संकल्पित। उन्होंने अपने नियमित नौकरियों में दिन बिताए और रातों में अपने स्टार्टअप पर काम किया। नींद एक विलासिता बन गई और एक छोटा गैरेज स्पेस किराए पर लिया। वहाँ उन्होंने अपना ऑफिस स्थापित किया। यह सुविधाजनक था लेकिन यह उनका स्थान था, एक ऐसी जगह जहां सपनों को वास्तविकता में बदला जा रहा। महीनों की निरंतर मेहनत के बाद वे अपने ऐप के बीटा वर्जन को लॉन्च करने के लिए तैयार थे। उन्होंने स्थानीय छोटे व्यवसाय मालिकों से संपर्क किया, ऐप को मुफ्त में पेश किया और प्रतिक्रिया के बदले में स्टेहवर। प्रारंभिक प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कुछ उपयोगकर्ताओं ने अवधारणा को पसंद किया लेकिन इंटरफेस को उलझन भरा पाया, जबकि दूसरों ने अतिरिक्त सुविधाओं का सुझाव दिया। प्रतिक्रिया अमूल्य थी। त्रिमूर्ति में समस्याओं को हल करने और ऐप को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत। उन्होंने अपने उपयोगकर्ताओं को सुनने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने के महत्व को महसूस किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से
उनका ऐप लोकप्रियता हासिल करने लगा। एक दिन उन्हें एक जाने माने स्थानीय व्यवसाय के मालिक से एक ईमेल मिला जिसने उनके ऐप की प्रशंसा की और उनके स्टार्टअप में निवेश करने की पेशकश की। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। निवेश के साथ वे एक छोटी टीम को काम पर रखने और अपने संचालन का विस्तार करने का खर्च उठा सकते थे। विकास के साथ नई चुनौतियां आईं। टीम का प्रबंधन, निवेशकों से निपटना और संचालन का विस्तार सभी उनके लिए नए थे। उन्हें जल्दी सीखना पड़ा और अक्सर परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से मतभेद और तनाव के क्षण थे, लेकिन उनकी साझा दृष्टि ने उन्हें एकजुट रखा। रवि, हमें अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं आकाश, और हमें बजट के भीतर रहना होगा। हमें अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। कुणाल, मैं उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर ऐप में सुधार करता रहूंगा। हमारे उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट होना चाहिए। वे गैरेज से एक छोटे कार्यालय स्थान में स्थानांतरित हो गए। ये एक महत्वपूर्ण उन्नति थी और ये दर्शाता था कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। त्रिमूर्ति अक्सर चाय की दुकान पर अपनी विनम्र शुरुआत को याद करते थे और समझते थे कि उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है। उनको बड़ा मौका तब आया जब एक प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन ने उनके स्टार्टअप को आशाजनक नए तकनीकी कंपनियों के बारे में एक लेख में विशेष रूप से प्रस्तुत किया। रातों रात उनके ऐप की डाउनलोड्स बढ़ गई। उन्हें संभावित निवेशकों, साझेदारों और मीडिया हाउसों से कॉल्स मिलने लगे जिन्होंने उनकी कहानी को कवर करने की इच्छा जताई। यह उत्साह और अराजकता का तूफान था। उन्हें मांग के साथ बनाए रखने के लिए तेजी से विस्तार करना पड़ा। दबाव अत्यधिक था, लेकिन वे इसके तहत फल फूल रहे थे। जो मान्यता उन्होंने प्राप्त की उसने सारी रातों की नींद और बलिदान को मान्यता मिली। उनका ऐप स्मार्टबिट सॉल्यूशंस छोटे व्यवसाय मालिकों के बीच एक घरेलू नाम बन गया। उन्होंने अपनी टीम का विस्तार, नई सुविधाएं विकसित किया और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की भी योजना बनानी शुरू की। सफलता ने केवल वित्तीय स्थिरता ही नहीं बल्कि गहरी संतोष की भावना भी लाई। आकाश, रवि और कुणाल अक्सर अपनी यात्रा पर विचार कर उन्होंने महसूस किया कि उनकी सफलता की कुंजी केवल उनके कौशल में नहीं बल्कि उनके सपनों में अधिक विश्वास और चुनौतियों का सामना करने की दृढ़ता में। वे अन्य प्रेरणादायक उद्योजकों को मार्गदर्शन देने लगे। अपने अनुभव और सीखी गई बातों को साझा करते हुए वे दूसरों को प्रेरित करना चाहते थे। वे भी उनकी तरह उसी विश्वास का साहसिक कदम उठाए जो उन्होंने कभी उठाया था। उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की जो युवा स्टार्टअप्स का समर्थन करता था और उस कम्युनिटी को वापस देता था जिसने उनका समर्थन किया था। आकाश, रवि और कुणाल की संघर्षशील कर्मचारियों से सफल बिजनेसमैन तक की यात्रा ये प्रमाण है कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए कभी देर नहीं होती। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और थोड़े साहस के साथ सफलता हमेशा मिल जाती। जीवन में कुछ पाने के लिए कभी देर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है। उनमें से एक नारायण मूर्ति जी जो कि एक भारतीय है। उन्होंने इन्फोसिस की स्थापना 1981 में 35 वर्ष की आयु में की। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के रूप में की थी, लेकिन उन्होंने बाद में एक बिजनेसमैन बनने का फैसला किया। इन्फोसिस की स्थापना के बाद मूर्ति जी ने कड़ी मेहनत और नवीनता के साथ कंपनी को एक प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता करने वाली कंपनी के रूप में स्थापित की। 1990 के दशक में इन्फोसिस का विस्तार और सफलता की शुरुआत हुई जब उन्होंने वैश्विक बाजारों में प्रवेश किया। आज इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है और नारायण मूर्ति की कहानी इस बात का उदाहरण है। एक देर से शुरू किए गए व्यवसाय को भी बड़ी सफलता में बदला जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर KFC के ओनर कर्नल सैंडर्स, उन्होंने भी लेट से शुरुआत की थी। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक सर्विस स्टेशन चलाना शुरू किया जहां वे भूखे यात्रियों के लिए खाना भी बनाते। 62 वर्ष की आयु में 11 मसालों के गुप्त नुस्खे को वर्षों तक परिपूर्ण करने के बाद सैंडर्स ने अपने फ्राइड चिकन के व्यवसाय को फ्रेंचाइज करना शुरू किया। $105 के सोशल सिक्योरिटी चेक के साथ वे पूरे अमेरिका में यात्रा करते हुए रेस्तरां मालिकों और उनके कर्मचारियों के लिए चिकन के बैच बनाते थे। उन्हें अपने केंटकी फ्राइड चिकन को KFC
ब्रांड की फ्रेंचाइज करने के लिए बनाते थे। कई अस्वीकृतियों के बावजूद सैंडर्स ने कभी हार नहीं मानी। उनका धैर्य रंग लाया और KFC तेजी से एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया। 1964 में 74 वर्ष की आयु में उन्होंने कंपनी को $2 मिलियन में आज के लगभग $17 मिलियन में बेच दिया, जबकि कनाडा में संचालन का नियंत्रण बनाए रखा। कंपनी बेचने के बाद भी सैंडर्स ब्रांड का प्रतिष्ठित चेहरा बने रहे और 1980 में अपनी मृत्यु तक इसके प्रचार में शामिल रहे। आज के KFC ब्रांड दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड श्रृंखलाओं में से एक है, जिसके 140 से अधिक देशों में हजारों आउटलेट हैं। कर्नल सैंडर्स की कहानी इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की इच्छा से सफलता प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे प्रेरणादायक लोग हैं। अभी हार मत मानना दोस्तों, जीवन में कभी देर नहीं होती। आपको लगता है देर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर जो कहानी बताई है उनसे सीखे निराश नहीं होना। आपको जो भी करना हो उसके ऊपर फोकस करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।